Hello guys, this is Dr. Tanaya Patil. Welcome to my new video. In this video, we are going to discuss about what is the minimum cost to set up a new dental clinic. मतलब आप अगर एक न्यू डेंटल क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो तो आपको मिनिमम कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितना जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज क्लिनिक का प्लेस. तो अगर वो आपका प्लेस रेंटेड है या फिर वो सेल्फ ओन्ड है तो इसके ऊपर भी आपका एक्सपेंस डिपेंड करेगा. अगर आप क्लिनिक रेंट बेसिस पे ले रहे हो तो फिर आपको ऑन एन एवरेज रेंट अराउंड 20 to 30,000 या 35,000 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्क्वायर फीट साइज. और अगर आपका सेल्फ ओन्ड है तो फिर आपको रेंट का कोई इशू ही नहीं आएगा. नेक्स्ट थिंग कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ डेंटल क्लिनिक इज डेंटल चेयर. तो डेंटल चेयर के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी प्रेफर करते हो या आपकी एरिया में कौन सी कंपनी की चेयर है और उसकी सर्विसेज काफी अच्छी है. एक बार हम चेयर तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है चेयर के बाद, दैट इज जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर ही आपका चेयर डिपेंड करता है. तो यूजुअली लोग पहले कॉन्फिडेंट ही प्रेफर करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी चेयर्स मार्केट में आ गई है, लाइक डेंटेक है, सूजी है, अलग अलग चेयर्स है. तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा चेयर प्रेफर करते हैं. आपको बेसिक अगर आप चेयर लेने जाओगे तो अराउंड 1.5 लाख तक भी आपको चेयर मिलता है, बट उसमें भी फिर मोटराइज सक्शन वगैरह ये सब चीजें भी आपको ध्यान में उसमें देना पड़ेगा. तो अगर बात की जाए तो आपको डेंटल चेयर का कॉस्टिंग अराउंड 2.5 to 3 lakhs के अराउंड वो जाता ही है. एंड लुक फॉर द डीलर जो आपको डेंटल चेयर विद कंप्रेसर, ऑटोक्लेव ऐसा पूरा एक यूनिट देता है. यूजुअली तो सारे डीलर्स ऐसा ही करते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट, जो जिससे आपको एक अच्छी डील भी मिल सकती है. द सेकेंड थिंग इज RVG एंड एक्सरे यूनिट. तो RVG का पहले जो था, यूजुअली RVG आपको अबव 1 लाख या 1.5 लाख तक ही मिलता था, लेकिन रिसेंटली अभी RVG के प्राइजेस थोड़े से कम हुए हैं. तो यू कैन ऑप्ट फॉर द RVGs विच आर सुटेबल फॉर यू, या जिसका सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है जो आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, ऐसे RVG के लिए आप जा सकते हो. अगर आप वाटेक की बात करें तो अराउंड 75 to 80,000 अभी वाटेक का प्राइस आ गया है. एंड देर आर अदर ऑप्शंस लाइक वुडपेकर, ओरिकैम, जिससे आपका एक थोड़ा सा अराउंड 5 to 10,000 आपको कॉस्टिंग में और कम हो सकता है. एंड द अदर थिंग इज एक्सरे यूनिट. अगर आप वॉल माउंटेड एक्सरे यूनिट्स के लिए जाते हो देन यू कैन सेव अप टू लाइक 40 to 50,000, क्योंकि आपका वॉल माउंटेड एक्सरे यूनिट जो है वो आपको अराउंड 20 to 25,000 कॉस्ट करता है. और अगर आप हैंड एक्सरे यूनिट के लिए जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60,000 रुपीज. नेक्स्ट थिंग इज इंट्राओरल कैमरा. इंट्राओरल कैमरा आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है. मतलब अगर आप, और डेंटिस्ट के लिए भी इजी होता है पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. इंट्राओरल कैमरा आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 15 to 20,000. अगर आपको विलिंग है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे है कि मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है तो यू कैन गो फॉर द इंट्राओरल कैमरा. एक 5-6 महीने के बाद या उसके बाद आप प्लान कर सकते हो इंट्राओरल कैमरा बाय करने के लिए, बट दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20,000 रुपीज. द नेक्स्ट थिंग इज डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स. डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इन डेंटल क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स, एलिवेटर्स, उसमें सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. तो अगर आप डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स लेने जाओ तो आपको आपका एलिवेटर्स, एक्सट्रैक्शन किट, एक्सट्रैक्शन फोर्सेप किट, सर्जिकल किट, कॉम्पोजिट किट एंड क्राउन रिमूवल किट, ये अगर आप ये 5-6 चीजें लेने जाओगे तो आपको वो कॉस्ट करेगा अराउंड 25 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड. अगर आप GDC प्रेफर करते हो तो थोड़ा हायर एंड में जाएगा उसका प्राइस, या फिर उसके लिए भी अदर ऑप्शंस है लाइक ओरो एक्सेट्रा. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड आता है आपका एंडोमोटर.
अगर आप एंडोमोटर डेंस प्लाई का ही प्रेफर करते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 65 to 70,000. एंड इफ यू गो फॉर अदर ऑप्शंस लाइक कॉर्डलेस एंडोमोटर अगर आप बाय करने जाते हो वुडपेकर, ओरिकैम और जैसे अदर कंपनीज के लिए, तो वो आपको एक अराउंड 20,000 ऑन एन एवरेज मिनिमम उसका कॉस्ट होगा 20,000 रुपीज. इफ यू गो फॉर अपेक्स लोकेटर्स, अपेक्स लोकेटर्स अभी जैसे कि जे मोरिटा है तो वो एक हायर एंड पे जाता है. अपेक्स लोकेटर वुड पेकर का बाय करते हो तो वो आपको एक अराउंड 10 to 15,000 तक कॉस्ट करेगा. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग वुड पेकर और समथिंग अदर ब्रांड्स, मैं बस आपको एक कॉस्टिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि हाँ इसका प्राइस इतना होगा या इसका प्राइस इतना होगा, तो मुझे जो अच्छा लगता है दैट आई कैन बाय. अदर थिंग्स आर माउथ मिरर्स, इम्प्रेशन ट्रेज, मिसलेनियस. अभी सारे मटेरियल जैसे कि फिलिंग मटेरियल हो गया, ट्वीजर्स, प्रोब्स, एवरीथिंग दैट मिसलेनियस मटेरियल्स विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 रुपीज. द नेक्स्ट इज डेंटल मटेरियल्स. अभी डेंटल मटेरियल्स में आपका सब कुछ आता है, कॉम्पोजिट, जीआईसी, जिंक फॉस्फेट, टेम्पररी सीमेंट, एवरीथिंग. मुझे लगता है कि उसके लिए आपको एक अलग से 50,000 रुपीज साइड में रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड टू हैव ऑल द मटेरियल्स राइट फ्रॉम द इम्प्रेशन मटेरियल्स टू कॉम्पोजिट या फिर रेस्टोरेटिव मटेरियल्स, तो उसका एक बजटिंग जाता है अराउंड 50,000 रुपीज. द नेक्स्ट इज ऑटोक्लेव. इफ यू आर गोइंग टू बाय क्लास बी ऑटोक्लेव तो वो आपको अराउंड 1 लाख रुपीज कॉस्ट पड़ेगा. लेकिन अगर आप बेसिक ऑटोक्लेव बाय करने जाते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000 रुपीज. नेक्स्ट कम्स द इंटीरियर, आपका फर्नीचर या जो भी सब चीजें हैं वो आता है. तो वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा, मतलब आपका कॉस्टिंग कहाँ तक जाएगा. लेकिन अगर स्मॉल स्पेस एरिया है और अगर आप फर्नीचर मूवेबल बनाना चाहते हो सो दैट अगर इनकेस आपका रेंटेड प्लेस है और आप अगर कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो तो वो आपका उतना जो आपने फर्नीचर के लिए इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आपका मतलब वेस्ट नहीं जाएगा. तो अराउंड फर्नीचर अगर, और कैसे है कि डेंटिस्ट लोगों को ड्रॉवर्स वगैरह स्टोरेज स्पेसेस थोड़ा ज्यादा लगता है, तो the furniture will cost you around 85,000 to 1 lakh rupees. And next comes the painting and electricity. तो अगर आप पेंट करा रहे हो, फिर से आपको नया दिखना चाहिए क्लिनिक या ऐसा न्यू प्लेस है आपने रेंट पे ली है, फिर दैट पेंटिंग एंड एवरीथिंग विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20,000 रुपीज. इलेक्ट्रिक का भी आपको एक अराउंड 20 to 25,000 तक खर्चा आता है. नेक्स्ट इज द एसी. एसी का भी आपको एक अराउंड 25 to 35,000 का बजट रखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक मोस्टली एसी इज नेसेसरी, क्योंकि आप जब भी काम करते हो तो विदाउट एसी यू कैन नॉट वर्क एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर्स टू वर्क विदाउट एसी. सो आपको एसी का एक अराउंड 35,000 बजट रखना है. एंड द नेक्स्ट इज चेयर्स. जो आपका फर्नीचर में चेयर्स आएगा जैसे कि डॉक्टर चेयर हो गया, पेशेंट्स के लिए चेयर्स हो गया, तो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन द चेयर्स कि आप कौन सा चेयर सिलेक्ट कर रहे हो. एंड अदर इज लैपटॉप. अगर आप आरबीजी तो विदाउट लैपटॉप यू कैन नॉट यूज, तो लैपटॉप अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक बेसिक लैपटॉप लेने जाओगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000 रुपीज. एंड द कारपेट और द फ्लोरिंग एरिया, अगर आपका एरिया अराउंड 200 या 250 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए आपको एक अराउंड 5,000 तक का खर्चा आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्लास पार्टीशंस. ग्लास पार्टीशंस का अराउंड आपको एक 50,000 ऑन एन एवरेज मिनिमम उसका कॉस्टिंग जा सकता है. द मिनिमम कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट और द सेटअप ऑफ अ डेंटल क्लिनिक इज अराउंड 8 to 10 या 11 lakhs, बिकॉज उसमें आपका रेंट, उसमें आपका डिपॉजिट वगैरह भी फिर इंक्लूडेड होता है. डिपेंड्स ऑन द एरिया कि आपको वो डिपॉजिट, जो भी आपका ओनर है तो आपको वो डिपॉजिट आपसे कितना ले रहा है. सो द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ न्यू डेंटल क्लिनिक विल बी अराउंड 8 to 11 lakh rupees. I hope you guys like this video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and let me know कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए. थैंक यू.